हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह का अभी 6 बज रहा है और आज दिन है संडे। तो 6 बजे कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया चाय का? मुझे ऐसा लगता है कि संडे के दिन थोड़ा सा लेट में उठना चाहिए, लेकिन रोज़ की क्या है ना कि आदत हो जाती है, तो हम लोग की आंख पहले ही खुल जाती है। तो बस यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। मैं भी उठ गई हूँ और ये भी उठ गए। दोनों बच्चे अभी तक सो रहे हैं क्योंकि आज संडे है तो स्कूल जाना नहीं है। तो बच्चों को थोड़ा देर में उठाएंगे ताकि एक दिन तो ऐसा मिले कि इत्मीनान से बच्चे सो जाएं और ना तो कोई ऑनलाइन क्लास का टेंशन, ना तो स्कूल जाने का कोई टेंशन। तो बस यहाँ पे चाय मेरी बन गई है, एक गिलास पानी। वैसे तो वो पानी पी लेते हैं, लेकिन फिर भी गिलास में ले जाते हैं कि अगर बाय द वे नहीं पिए होंगे या वो नहीं पियेंगे तो मैं पी लूँगी। तो इसीलिए चाय लेकर यहाँ आ गए। तो ये पानी नहीं पी रहे थे, बोले हम पानी पी लिए तो मैं पी ली। अब आ जाता है ना तो होता है कि चलो भाई पी ही लेते हैं, और चाय पी रहे हैं। तो बस हम लोग चाय वाय पी चुके हैं और अभी टाइम ना 8 नहीं, 8 भी नहीं हुआ था, 7:30 ऐसे बज रहा था। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं आ गई ना पेड़ को पानी देने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सूख गया था, तो पानी ना ऊपर ही ऊपर भरा रह रहा था। तो हम सोचे लाओ आज इसको थोड़ा सा वो कर दे, और गमला बहुत कम लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है ना और होना चाहिए। तो आज ये बोले कि आज लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आ नहीं पाया, कुछ रीज़न से नहीं आ पाया, जो कि मैं आगे आप लोग को बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर पेड़ में पानी वानी दे चुके हैं और मैं भूल जाती हूँ बीच में। तो फिर आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि कल नहीं धोए थे आंगन, परसों धोए थे। तो थोड़ा-सा बस ये है कि झाड़ू लगा दें, क्योंकि थोड़ा-सा डस्ट डस्ट लग रहा था। और आज मुझे यहाँ पर आँगन में काम भी है, कालीन धोएँगे आज। बहुत दिन से कालीन यहाँ पे रखी हुई थी और इसका ना टाइम ही नहीं हो पा रहा था। आज धोएँगे, कल धोएँगे, आज तो एकदम फाइनल है। आज हम सोचे हुए थे कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए कुछ, लेकिन आज कालीन धोएँगे। तो बस यहाँ पर आ गए हैं कूड़ा उठाने के लिए। और मैं, आप लोग सोच रहे होंगे डस्टबिन से सारा कूड़ा बाहर क्यों निकाल दिए? तो रीज़न ये है ना कि आजकल जो कूड़ा लेने वाले आते हैं ना, वो लोग बड़ा झिक-झिक करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक उनको एक प्लास्टिक में चाहिए और एक में ग्रीन वाले में गीला और पीला वाले में सूखा, तो ऐसे। तो जो भी जाता है ना फेंकने, तो वो डाँट सुन के आता है। तो आजकल तो मैं ही जाती हूँ, और तो अपने ऊपर जब आता है ना तो थोड़ा-सा इंसान अलर्ट हो जाता है। बच्चे तो डाँट खा के आते हैं, चल जाता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा सब कुछ अलग कर के रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे चेयर खाली कर देते हैं, दरी ऊपर डाल दिए कि थोड़ी-सी धूप भी लग जाएगी, और चेयर का मुझे काम था। तो आज निकलेगा वॉशिंग मशीन, बच्चों का स्कूल का यूनिफ़ॉर्म सब कुछ इकट्ठा करके रख लिए हैं, और इनका भी ऑफ़िस वाला जो ड्रेस है वो भी है। लेकिन अभी ना वॉशिंग मशीन हम ऑन नहीं किए हैं, पानी भर दिए हैं, सर्फ़ डाल दिए हैं, और जो भी था इन लोग का ड्रेस-वेस वो पानी में फुला दिए हैं, लेकिन ऑन नहीं किए हैं। रीज़न ये है कि नीचे में लोग रहते हैं ना, तो आज संडे है तो हो सकता है कि वो लोग थोड़ा-सा देर में सो के उठें। अब मैं किसी के घर के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी जब एक जगह रहते हैं तो सबके बारे में सोचना पड़ता है ना। और मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ, ये बोलते तुम कितना, मुझे ना लड़ाई झगड़ा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इतना साल हो गया हम लोग को इधर रहे, लेकिन मेरा आज तक कहीं भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, और डरते भी बहुत हैं, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़ा करूँ। तो जब वॉशिंग मशीन ऑन होता है ना, तो उसका जो साउंड होता है वो नीचे उनके रूम में जाता होगा, ऐसा मैं सोच रही थी। तो इसीलिए थोड़ा-सा देर में जब होगा ना 8-9 बजे, तब वॉशिंग मशीन ऑन करेंगे। तो यहाँ पर रूम-वूम जो था वो हल्का-फुल्का ठीक कर दिए हैं, और जिया अभी तक सो नहीं रही है, लेकिन हाँ लेटी हुई है। ये होता है ना कि चलो लेटे हैं, उठने का मन नहीं करता, एक दिन आराम करते हैं बच्चे तो। तो बस वो लेटी हुई है, और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ सामान था, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि इस पे फिर से सामान आना स्टार्ट हो जाएगा, तो बस वही सब हटा रहे थे। लगे हाथ साफ कर ले तो अच्छा लगता है। और पानी का बॉटल ये अभी धोए थे ये अपना एल्युमिनियम वाला जो है ना, नहीं एल्युमिनियम नहीं है, तांबे वाला बॉटल, इनको ना प्राइस में मिला था। ये कहीं गए थे बनारस, तो वहाँ से इनको मिला था। लेकिन ना इसका जो नीचे वाला वो फूल गया है, तो नहीं खड़ा होता है, तो ये धो के इनको बड़ा पसंद है। तो यहाँ पे ये ना एक्वेरियम के ऊपर साफ कर रहे थे, और मैं बोली थी ना यहाँ पे गंदा है, यहाँ पे गंदा, तो इसलिए मैं वीडियो बनाई थी कि संडे के दिन ना हस्बैंड को कुछ ना कुछ काम लगा
काम लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग अपना-अपना काम इकट्ठा करके काम कर रहे हैं और यहाँ पे जिया क्या करने के लिए बैठी है, मेरे सर में तेल लगाने के लिए। मेरा आजकल ना बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा है कि घर में तो सब कोई परेशान है ही, मैं भी परेशान हूँ। अब ये सोचिए कि घर में स सब लोग कैसे परेशान हैं, क्योंकि आजकल ना खाने-पीने और तो सब में बाल मिलने लगा है और मेरा ना सामने का हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा काफ़ी बाल हल्का हो गया। तो जिया से बोले ना कि बेटा थोड़ा-सा सर में तेल लगा दो। मौका उतना नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, जब भी जिया को बोलिए तो वो लगा देती है। तो बाल में तेल अच्छे से एकदम जड़ में करके लगा लिए हैं और उसके बाद आके ना बाहर में मैं सोची कि पहले बाल झाड़ ले, चोटी बना ले यानी पौनी बना ले, नहीं तो खुला बाल ना और भी ज़्यादा बेकार लगता है बार-बार। तो यहाँ पे देखिए मैं स्वेटर वो क्या कहते हैं वूलन कुर्ती से अपने ना वो बाल-वोल हटा रही थी। तो बस यहाँ पे करके और बाकी वॉशिंग मशीन का एक बार जो बच्चों का शर्ट-वर्ट था जो व्हाइट जो था, तो वो धो चुके हैं। तो तार को पोंछ रहे थे क्योंकि तार के ऊपर भी ना डस्ट रहता है। तो जब व्हाइट जब शर्ट-वर्ट डाली है ना, तो वो तार का निशान आ जाता है। तार का निशान हाँ, तार का निशान हो जाता है। तो यहाँ पे शर्ट और जीसू की टी-शर्ट उशर्ट थी, तो वो डाल दिए हैं। और चलिए फिर बाकी का भी इन लोग का सॉक्स, टाई जितना भी मुझे जो-जो सामान मिलता है ना संडे के दिन, बस यही है कि मुझे जो मिलता है मैं डाल देती हूँ और एक बार में धुल जाता है, क्योंकि बच्चे पूरा हफ्ता पहनते हैं ना, तो इसीलिए गंदा तो हो ही जाता है। और शर्ट तो बीच-बीच में धो के डाल देते हैं, कभी हाफ पहन लेते हैं बच्चे, कभी फुल पहन लेते हैं, तो ये है। तो बस चलिए धूप काफ़ी अच्छी है और आज मुझे कहीं जाना है, तो मुझे में ना जोश बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग समझ लीजिए कि कहाँ जाना है, कहाँ जाने के लिए इतना ज़्यादा तो आज मुझे अपने मैके जाना है, कुछ खुशखबरी है। और अब खुशखबरी कुछ भी हो सकता है और वो मैं अभी शेयर नहीं करूँगी, तो कुछ है। और जब कभी कुछ मैके में अच्छी चीज़ हो और ना जाए इंसान, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो मैं तो जाने वाली हूँ और साथ में आप लोगों को भी लेके जाने वाले दिखाएँगे। और ऐसे तो कभी मैं अपने मैके या क कभी अपने फैमिली को उतना बीच में नहीं लाती हूँ अपने व्लॉग में। लेकिन हाँ, ये चीज़ ऐसी है कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी और आप लोग को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आज हम जाने वाले हैं मैके, तो जल्दी-जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं। तो बाकी जो इधर-उधर वाला काम था वो हो चुका है। जिया झाड़ू लगा दी थी सब रूम में, बोली क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था ना, तो जिया घर में रहती है तो हेल्प हो जाती है। तो पूरा जिया झाड़ू लगा दी और इधर मैं आ गई हूँ कालीन साफ़ करने के लिए। पहले तो कालीन कोई नहीं साफ़ कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब मुझे देखे ना लोग करते हुए, तो सभी लोग अपना-अपना हाथ इसमें साफ़ करने लगे। तो ये पाइप लगा रहे थे और जिया पूरे रूम में झाड़ू लगा के और कूड़ा उठा के और डस्टबिन में डाल दी। यहाँ पे पाइप ऑन हो गया है। कालीन को ना अच्छे से पहले फुला देंगे, धो देंगे, ताकि जो ऊपर का जो इसका डस्ट है ना, जो छाई हुई है वो निकल जाए। और उसके बाद फिर सर्फ इसमें डाल के और हल्का सा रगड़ के फिर छोड़ देंगे, ताकि ये आधा 1 घंटे के लिए फूल जाए। और उसके बाद फिर इसको रगड़ के और तब साफ़ करेंगे, तो साफ़ हो जाता है। बहुत ईज़ी से एकदम साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सर्फ डाली ना, तो जिया आ गई ब्रश लेके। इसको ये काम बहुत पसंद है। ये शुरू से जब से कालीन हम लोग धोते हैं, इसको बहुत मज़ा आता है। जब छोटी सी थी ना, तो सर्फ डाल के ना इस पे अपने ही बैठ के खूब खेलती थी, स्लिप करती थी। तो फाइनल ये है कि कालीन को रगड़ के रख दिए हैं 1 डेढ़ घंटे के लिए। और यहाँ पे क्या बना है, आज नाश्ते में बनाए हैं मैगी। ये मैं ना कल ही डिसाइड कर ली थी रात में, पता नहीं क्यों 2 दिन से मैगी खाने का मन कर रहा था। तो मैं बोली थी कि संडे के दिन ना मैगी ही बनेगा, तो यहाँ पे बन गया है। ये जो मैगी है ये नॉर्मल वाली जैसे मैं बनाती हूँ वैसा नहीं है, ये चाउमीन के उसमें है, सोया सॉस और सब कुछ डाल डाल के बनाए हैं और मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे ये दोनों खा रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि ये गमछा में पहले लोअर में थे क्योंकि कालीन अभी ये रगड़ रहे थे। ये हम लोग को देखे ना, तो सोचे कि अभी आएगी तो फिर रगड़ेगी, तो इससे अच्छा कि वही रगड़ दे, तो वो पूरा रगड़ दिए थे। और हम लोग मैगी-वैगी खा चुके हैं और बर्तन जो था वो भी मैं हल्का-फुल्का धो-धा के रख दी। और जीसू के लिए ना यहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं, क्योंकि जीसू मैगी नहीं खाता, उसको नहीं पसंद है, आप लोग को पता है। तो उसके लिए सोच रहे थे कि 4 पूड़ी बना दें और हम लोग चाय पिएँगे, तो लगे हाथ उसको उसी में चाय भी दे देंगे।
तो चाय पूड़ी खा लेगा। जीसू हैवी खा लेता है ना तो फिर टेंशन खत्म हो जाती है। और अभी ये लोग जाएंगे मस्जिद, क्योंकि बड़े भैया मिलाद और कुरान खानी करवा रहे हैं, प्लस दावत वावत भी है। तो लेडीज नहीं है, जेंट्स मिलाद उलाद है, तो हम लोग नहीं जाएंगे, यानी मैं और जिया नहीं जाएंगे और ये दोनों जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं पूरी छान रही थी और जुनैद आया हुआ था, जो छोटा वाला देवर है ना उसका बेटा, तो वो आया था, उसी के साथ जीसू जाने वाला है। तो मैं उसी से बात कर रही थी और मैं थक गई वॉइस ओवर करते करते और चाय लेकर आ गए हैं। अब चाय बैठ के पी रहे हैं और इत्मीनान से हम लोग बातें कर रहे हैं। और चाय पी के फिर ये भी जाएंगे मस्जिद। तो अब तो ये लोग खाना वाना खा के आएंगे और अभी हम और जिया हैं, दोनों लोग हैं, लेकिन फिर भी अभी खाना बनेगा और मैं बनाऊंगी, वो भी रात के लिए बना के रख देंगे, ताकि हम लोग जब मैके जाएंगे ना, आने के बाद फिर रात में मुझे टेंशन ना हो, क्योंकि आने जाने में भी ना मैं थक जाती हूँ, फिर आने के बाद मन नहीं करता। तो यहाँ पे जीसू का कुर्ता है ना वो प्रेस करें, एंड टाइम पे इन लोग को याद आता है। मैं कल से पूछ रही थी कि क्या पहनना है, पहले से बता दो, क्यों, ताकि ना सुबह के टाइम जानते हैं कि कितना सारा काम होता है, उसमें एक काम और बढ़ जाता है। तो कल तक नहीं बोला, और फिर जब जुनैद आ गया ना तो वो नहाने के लिए चला गया और मुझे यहाँ फंसा दिया। तो चाय पी रहे थे, आधे ही चाय में फिर हम आए प्रेस करने के लिए, और यहाँ पे ये तैयार हो गया है। जुनैद है कि सुबह ही ना तैयार होके चला आता है और ये हमेशा लेट करता है। तो दोनों लोग अभी बैठ के ना बात कर रहे हैं, गेम वोम खेलेंगे और थोड़ा देर बाद ही दोनों जाते हैं। तो बस यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एक बार और जो धोए थे वो भी इसमें डाल देते हैं ड्रायर में। और मैं ऊपर क्या देख रही थी, मुझे जैसे लगा ना कि एरोप्लेन घूम रहा है, जैसे आता है बीच बीच में साउंड, तो मैं वही देख रही थी। और जिया से बोले कि जो सब लोग नहा लिए हैं तो सबका बाथरूम में से ले लेकर चली आओ, अभी जिया भी जाएगी नहाने के लिए। जुनैद और जीसू दोनों हैं, तो जब वो लोग चले जाएंगे ना तब इत्मीनान से जाके नहाएगी। अब इसका भी मन नहीं डर लगता है, क्योंकि जब जुनैद आ जाता है ना तो ये लोग हंसी मजाक अपने भाई बहन का खेल होता रहता है, तो इसका मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे जिया भी कालीन धोने लगी। मैं बोली जल्दी से पानी डाल के और सुखा देते हैं ना, क्योंकि आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो अच्छे से रगड़ दिए थे और जिया भी। तो मैं यहाँ पे जब बैठने लगी ना करने के लिए तो मुझे डांटने लगी जिया कि नहीं हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कालीन अच्छे से धुल गया है। तो पहले मैं सोची ना कि ये वाली जो जो दीवार है इसी पे डाल देते हैं, क्योंकि इधर नीचे क्या है ना सीट लगा हुआ है, यानी कि नीचे वाली का रूम है। तो मैं सोची कि और तो कहीं पे भी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे इसको डाल सके और थोड़ा सा पानी जो हो वो गिर सके। फिर मुझे ऐसा लगा ना कि ऐसा ना हो कि उनको बुरा लगे, भले ही जैसे सीट है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी। तो फिर मैं वहाँ से अब हटा के और वो जो लगाई ना अभी टेबल, तो टेबल के ऊपर ही डाल देंगे। और फिर जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, जब हल्का सा सूख जाएगा ना तो उसके बाद इसको तार पे डाल देंगे, क्योंकि इतना हैवी हो जाता है जब पानी डाल दीजिए ना तो ये काफ़ी हैवी हो जाता है। तो तार पे डालेंगे ना तो तार टूट जाएगा, इसीलिए नहीं डाल रहे। तो यहाँ पे ना पाइप फिर से लगा दिए हैं, क्योंकि उसका जो सर्फ है ना, जैसे जो नीचे रहता है ना तो वो नीचे में सर्फ लगा रहता है। तो ऐसे करके अगर पानी डाल दीजिए तो बहुत अच्छे से एकदम साफ हो जाता है। मैं पानी डाल रही हूँ और जिया वाइपर से पूरा सोड़ रही है, क्योंकि सर्फ है ना फिर स्लिप करेगा इसीलिए। तो बस अभी जिया भी चली जाएगी नहाने के लिए। जैसे ही वो लोग जाएंगे ना तो ऐसे ही ये नहाने के लिए चली जाएगी, फिर बाकी सारा काम मैं ही करूँगी। तो जिया चली गई है नहाने के लिए और मैं जो बाकी था अब आंगन सुखा देंगे। वैसे तो अभी कालीन में काफ़ी देर तक पानी निकलता है ना, तो आंगन आज भींगा ही रहता है, बहुत देर बाद ही जाके कहीं सूखता है। तो यहाँ पे जिया नहाकर आ चुकी है और मैं लहसुन और प्याज लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है अभी चिकन। मैं बता रही थी ना कि वो दोनों तो वहाँ पे चले गए हैं, लेकिन अभी हम लोग का खाना तो बनेगा ही और रात का भी बनेगा। तो रात के लिए मैं चिकन बना दे रही हूँ अभी से, और बस आएंगे ना वहाँ से तो सिर्फ रोटी बनाना पड़ेगा, तो अभी से इंतजाम कर ले रहे हैं। तो बस जल्दी से लहसुन और प्याज वा छील लेते हैं, फिर चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का जितना भी सब धोने धाने वाला था सब धो चुके हैं, पूरा खाली हो गया है। और आज क्या किए थे ना, जब कहीं जाना होता है ना तभी मैं ज़्यादा काम फंसाती हूँ। ये सब लोग बोलते हैं मुझे कि आपको पता रहता है जबकि आपको कहीं जाना है।
फिर आप इतना सारा काम क्यों फैलाती हैं? लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आदत हो गई है एकदम। तो आज ना डोरमेट जितना भी था ना मैं सब धो दी बैठ के। जब टाइम जैसे पानी पानी करिए ना तो लगता है लाओ ये भी कर लो, लाओ वो भी कर लो, तो जो जो दिखता है फिर उस समय ये नहीं दिखता है कि आपको कहीं जाना है या टाइम कम है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, बस काम दिखता है कि ये काम हो जाए, क्योंकि कल तो मुझे ही करना है। तो आज जब भीगे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ना प्लाज़ो कितना ज़्यादा भीग गया है और ठंड है। तो बहुत देर तक तो मैं इसे पहन ही रही, मैं सोची नहीं काम कर लेते हैं, अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब थक हार के ना उसके बाद जाके मुझे चेंज करना ही पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर चुकी हूँ और अभी यहाँ पे जिया मसाला पीस रही है और मैं साफ कर रही हूँ चिकन को, और एक तरफ ना चढ़ा दिए हैं तेल, ताकि बस अभी मसाला भुनेंगे। जैसे ही जिया पीस के दे देगी तो मसाला भुनेंगे, एक तरफ चिकन को फ्राई करेंगे और फटाफट खाना बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो ये है। और आप लोग सोचेंगे कि मैं मिक्सी में जिया क्यों मसाला पीसी, क्योंकि उसका जो साउंड होता है ना वो ऊपर से हमको डर भी लगता है। जो उस दिन ब्लेड टूट गया था ना उसके बाद फिर मुझे डर लगता है, भले जबकि कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी वो अचानक में होता है ना तो डर लग जाता है। तो यहाँ पे एक तरफ मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ और एक तरफ मसाला भून रहे हैं। और कुछ भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि रोटी बस बनाएंगे, जिसको खाना होगा वो रोटी के साथ खा लेगा, ना तो पुलाव बनाएंगे ना कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बाल में ना मेहंदी लगा रहे हैं। सुबह ही भिगो के रख दिए थे, अगर नहीं भिगोए होते ना तो आज नहीं लगाते, कल लगाते। लेकिन अब फुला दिए थे तो हम सोचे लाओ लगे हाथ लगा ही देते हैं। और पहले बाल में तेल लगाए हैं फिर मेहंदी लगाएं। और आप लोग सब बोलेंगे कि कलर नहीं चढ़ेगा मेहंदी का, तो मुझे मेहंदी का कलर नहीं चाहिए। वो जो रेड रेड हो जाता है ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मुझे मेहंदी का कलर नहीं चाहिए। तो बस इसको लगाएंगे और आधे घंटे के लिए लगाएंगे और उसके बाद फिर जाके नहा लेंगे, बाल धो देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैं मेहंदी लगा के और चुपचाप धूप में बैठ गए हैं। और चिकन मेरा बन के और रखा गया है, और साथ में दूध दूध सब कुछ बना दिए हैं। रोटी वोटी दूध बनाए नहीं है, दूध को गर्म कर दिए हैं, रोटी भी बना के रख दी है। तो यहाँ पे मैं बैठी थी ना तो कालीन अच्छा खासा सूख चुका था, मैं देखी तो मेरा मन किया ना कि लाओ वहाँ पे सामने में धूप है तो वहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि अब पानी उतना नहीं इसमें गिर रहा है तो भाई सूख जाएगा तो अच्छा ही है ना। तो बस यहाँ पे वही जिया को बुलाए, हम बोले बस पकड़ ले बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।